चीज़ें आपको बात करेंगे। चलिए जैसे जैसे आप ज्वाइन करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए 1-2 मिनट का टाइम लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इज इट वॉइस ओके और नॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कई चीज़ें हम जानेंगे। देख सकते हैं बीपीएससी पीआरटी से आज के डेट में ही आया है नोटिफिकेशन, उसी से रिलेटेड हम जानेंगे और विस्तार से हम जानने की इसके में कोशिश करेंगे। तो चलते हैं एक एक चीज़ हम जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं आपके साथ। और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, कितने सीटों पर आने की संभावना है, कब तक आएगी, सभी चीज़ जानेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और अपने कमेंट्स विचार जो भी क्वेश्चन है कई दिनों से आप लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए देख सकते हैं बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से 1 to 5 के लिए जो वैकेंसी आई है और ये आपका, एक सेकेंड तो छोटा कर लें ताकि अच्छे से दिखे, और ये आपका इस तरह से रहेगा। एक सेकेंड, यस 1 से 5 के लिए रहेगा और ये टोटल सीटों की संख्या अध्यापकों की संख्या 9,461 है, 9,431 सीट है। थोड़ा और छोटा करना है, ठीक है। चलिए जिसमें से 9,431 है पदों के लिए और 10/11 को प्रकाशित संशोधन में आपको किया गया, प्रकाशित 17/27/2023 के उपलब्ध में। और सम्मिलित है भारत का नागरिक होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आयोजित परीक्षा शिक्षा में उत्तीर्ण पास होना चाहिए, यानी कि सीटेट पास होना चाहिए। कक्षा 1 से 5 के लिए अध्यापकों के लिए आपको सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट जो कि 2017 में हुआ था, हालांकि इनको नाम नहीं देना चाहिए क्योंकि बीटेट वाले अगर कोई बचे रह जाते हैं और इनको कराना चाहिए, हर साल कराना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो कि कई ऐसे बिहार के जो लैंग्वेज है, पाली हो गया, भोजपुरी हो गया, इनका सिर्फ बीटेट में कवर किया जाता है, सीटेट में इनका एग्जामिनेशन सेंटर लेवल का नहीं होता है। चलिए और इनको करना चाहिए और सरकार से आप लोग अपना डिमांड उठाइए कि हर एक साल एटलीस्ट ये सारी चीज़ें होना चाहिए। एनी हाउ जो है वर्ष 2012 के पूर्व उपयुक्त या कार्यरत शिक्षक दस्ता परीक्षा को जो होंगे और जो 2012 से पहले पास है उनका, जो कि उस समय 12th के बेसिस पर हुआ होता था। और अभी देख सकते हैं कितना कंपटीशन दिन प्रतिदिन और तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, इसलिए अपने तैयारी को और भी अच्छे करना है। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए सीटेट 2017 के लागू प्रावधान के अनुसार समान कोटि के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 60 नंबर लाना मैंडेटरी है, यानी जितने भी अदर स्टेट वाले लोग हैं उनको 60 नंबर लाना मैंडेटरी है, अदरवाइज आप लोग को फिर दिक्कतें आ सकती है। दिक्कतें इन द सेंस की कई ऐसे मैं लिस्ट भी आपको दिखाना चाहूँगा जो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेजा भी है। 60 से ज़्यादा लोग जो कि मुजफ्फरपुर में अदर स्टेट वाले जिनका सिलेक्शन होने के बाद, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी उनको रिजेक्टेड किया गया है ड्यू टू कि उनका सीटेट में 90 नंबर से कम आया था। 82 वाले से लेकर के 90 वाले जितने भी लोग हैं, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, किसी भी कैटेगरी से अदर स्टेट के हैं, आपको 90-60% लाना मैंडेटरी है। अति पछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, एससी, ओबीसी, ईबीसी वाले जितने भी समान महिलाओं के लिए 55% यानी कि 82 नंबर में काम चल जाएगा आप लोग का। 82 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्मेट में। और एससी एसटी जितने भी लोग हैं या विकलांग जो लोग हैं उनका 50% में काम चलेगा, यानी 75 में आपका सीटेट पास है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और विद्यालय अध्यापक के पद के लिए नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा नियम समय समय पर निर्धारित किया जाता है। आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च स्तर माध्यमिक यानी कि 12th एंड उसके समकक्ष, और समकक्ष मतलब समझ सकते हैं, यानी डिप्लोमा वाला भी आप ले सकते हैं, डिप्लोमा के बाद आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है पॉइंट है जो कि प्रारंभिक शिक्षा अधिकार 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें चेंजेस आया है, इसमें इससे पहले बीएड वालों को भी ऑप्शन दिया गया था भरने के लिए, लेकिन नियुक्ति पत्र सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार उनको प्राप्त हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं इस तरह से। और न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्च स्तर माध्यमिक एंड प्रारंभिक शिक्षा स्तर से 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे कोई भी नाम दिया गया हो, चाहे एनआईएस से किए हैं, डीएलएड से किए हैं, बिहार से, यूपी से, कहीं से भी किए हैं, आपका मान्य होगा। और ये आपका सारी चीज़ें न्यूनतम 50% अंकों के साथ माध्यमिक और 4 वर्षीय जो प्रारंभिक बीएलएड जिसको कहते हैं वो भी आपको मान्य होगा। न्यूनतम 50% अंकों के साथ माध्यमिक और उसके साथ आपका विशेष कोई 2 वर्षीय डिप्लोमा है वो भी मान्य होगा। अब परंतु जो है एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्या है, 1 से 5 के लिए माध्यमिक के लिए मूल कोटि के पद पर नियुक्ति पत्र हेतु शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता में अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दिव्यांग कैटेगरी न्यूनतम अर्हता में 5% की छूट दी जाती है, और ये सिर्फ बिहार वासियों के लिए होगा। और नेक्स्ट है 1 से 5 के लिए उर्दू के राज्य के लिए, जिसमें मदरसा मौलाना हक या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त मौलवी या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ यानी 50% रहेगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक आपको
आपको मान्य होगा। नेक्स्ट है 1 से 5 के लिए बंगाल के लिए आप देख सकते हैं जो सेम है वही रहेगा 50% अंकों के साथ बांग्ला आपको पढ़ा होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका ये सोसाइटी के लिए बांग्ला और उर्दू में बहुत सीटों की संख्या है, उसमें आप देख सकते हैं विज्ञप्ति। नेक्स्ट एनसीटी का ये सारा गाइडलाइंस है जो फॉलो करना है, यानी 11 अगस्त का जो एनसीटी गाइडलाइंस उसको फॉलो करेंगे। अब एग्जाम पैटर्न जो पिछले बार से कुछ चेंजेज होगा वो देख सकते हैं। टोटल 150 नंबर का होगा, एक ही दिन में आपको 150 मिनट में 150 क्वेश्चन कवर करना है, यानी 2.5 घंटे में कुल 150 क्वेश्चन मिलेगा। 30 आपका लैंग्वेज का रहेगा और 40 आपका सामान्य रहेगा, 80 इसमें विषय रहेगा। हालांकि इसमें विषय जो रहेगा और सभी चीज़ मिला रहेगा, 80 इसमें जो रहेगा सभी सब्जेक्ट, यानी एसएसटी का सारे सब्जेक्ट रहेगा, साइंस के सारे सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ रहेगा। इस एक तरह से कर सकते हैं आपको जो 6 to 8 का है उसी से संबंधित आपका रहने वाला है। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, अगर हम अभी कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश उर्दू ये सारे विषय होगा ना। सम्मान आपका भाषा का ज्ञान 30 नंबर का रहेगा, 30 में 9 नंबर लाना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका पेपर ये इवेल्युएट नहीं होगा भाग 2 और भाग 3। सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक माध्यमिक मानसिक क्षमता और परिशिक्षण जागरूकता सामाजिक ले सकते, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, सामाजिक विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण ईवीएस के लिए रहेगा। ईवीएस का कहाँ से पढ़ना है मैं आपको अभी बताऊंगा। ईवीएस साइंस और मैथ सभी सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। हिंदी और उर्दू बांग्ला विषय तीनों में से किसी एक का चयन करना है, सभी नहीं चयन करना है। मान लीजिए आपने हिंदी चयन किया, उससे आपको 22 क्वेश्चन आएगा, बाकी 8 क्वेश्चन सभी लोग के लिए इंग्लिश मैंडेटरी है, बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है, 9 नंबर मैंडेटरी है, पास होना इसमें। नेक्स्ट है उपयुक्त विषय के पाठ्यक्रम के एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होगा। ये देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपका पूछा गया था लास्ट टाइम भी क्वेश्चन का पेपर आपका एससीईआरटी एनसीईआरटी के बेसिस पर आपने 12th एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑफिस में लिखा हुआ है, लेकिन इसका स्तर जो रहेगा उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता यानी न्यूनतम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपने 12th दिया है, 12th प्लस डीएलएड है, बीटीसी है, तो आपका 12th लेवल तक आपको प्रिपरेशन करके जाना है। किस तरह से करना है आपको सारी चीज़ बताएंगे। समान अध्ययन के लिए एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी स्तर होगा न्यूनतम अर्हता रहेगा और लिखित एमसीक्यू के बेसिस रहेगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत अंक देने पर मार्क करने पर नहीं कटेगा, इसलिए आप समय अपडेट इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जान लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो रहेगी 16 तारीख से, यानी कल से स्टार्ट होकर के 25 तक रहेगा, वो विस्तारित रहेगा, यानी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और 4 तारीख और 10 तारीख को जो भी प्रकाशन आया था वो ये शेष यथावत रहेगा, शेष चीज़ें यथावत रहे। ये देख सकते हैं यूपीएससी की तरफ से अभी एक नोटिस निकल गया है और ये आपका करंट नोटिस रहा है इस तरह से। 118 जनरल सीट है, ईबीसी कैटेगरी वाले पीआरटी में भर सकते हैं। पीआरटी में आप भर सकते हैं, इसमें सिर्फ जनरल में फाइट करना पड़ेगा सभी लोगों को। सर आप जो टेलीग्राम पर शेयर किए हैं वह फर्जी है। जी नहीं, वही है, इसी का मैंने पीडीएफ भेजा है, इसी का पीडीएफ भेजा है टेलीग्राम पर। मैं एक बार दोबारा चेक कर लूँगा, डोंट वरी, क्या है उसको चेक कर लेंगे। विजेता यादव, डोंट वरी सर। उसमें से चमकी धाम, ओके चमकी धाम का लिखा हुआ है, वो चमकी धाम मैंने जो भेजा था फर्जी है स्टूडेंट के लिए, मुजफ्फरपुर की जो चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको एक बता भी देता हूँ उसको पढ़ के, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। देखिएगा उसमें जो मेंशन किया गया है चमकी धाम, वो टोटल उन लोगों के लिए है जिनका 80 नंबर से कम आया, सॉरी 90 नंबर से जिनका कम आया। 60 लोगों को चमकी की धमकी मिला है, यानी जिनके भी 60, और मुजफ्फरपुर का ऑलरेडी आ चुका था लिस्ट, उसी से संबंधित है, इससे रिलेशन नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए जो नया नया ट्वीट निकल के आ रहा है अतुल प्रसाद जी का, उसको भी हम संशोधित करके एक बार बता देते हैं इसी वीडियो में। देखिए FY के लिए, फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए, वी रिसीव्ड 741 कैंडिडेट कंप्लेंट रिगार्डिंग द TRE1 के लिए। FY यानी फॉर योर इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट विदाउट एफिडेविट, यानी कई लोग जो कंप्लेन करने का मैंने आप इन लोगों ने डेट दिया था कि जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है, और कई लोगों ने गलतियाँ क्या क्या है, कैंडिडेट ने एफिडेविट देना मैंडेटरी था, एफिडेविट मजिस्ट्रेट लेवल का आपको कोर्ट से बनवा करके डालना था और इन्होंने नहीं दिया था, जिसके कारण ऑल सच केसेस कंप्लेंट विल बी डील्ड एक्सटर्नली, यानी ये सारे कंप्लेंट जो है फालतू शिकायतों के ऐसे सभी मामलों को सख्ती से निपटाया जाएगा और उल्टा आप पर कार्रवाई होगा जितने भी ऐसे लोग हैं 741 लोग। दूसरा आपका देख सकते हैं आपका नोटिस इस तरह से आया है,
अदर एंड अदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाज अननेसेसरी। मैं यहीं पर बता देता हूँ हिंदी इंग्लिश में। अदर एंड अदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाज अननेसेसरी सो वाज द क्लैरिफिकेशन बट इट वाज द इशूड बाय द रिक्वेस्ट ओनली। दोज ब्लेमिंग बीपीएससी फॉर द लेट क्लैरिफिकेशन हैव स्टिल नॉट अंडरस्टूड द देयर इज नो नीड टू अमेंड। यानी इसमें इन्होंने बताया है कि कुछ भी संशोधन करने की जरूरत नहीं है। अमेंड एप्लीकेशन दैट अनमाइंडेड एसोसिएशन में भी अट्रैक्ट द कंजुकेशन डायरेक्ट कंडीशन। यानी इसके साथ साथ आपको समझाने के साथ साथ धमकी भी दे रहे हैं। हिंदी में समझ लीजिए, अन्य और जितने भी अन्य विषय पर भ्रम अनावश्यक था, स्पष्टीकरण भी अनावश्यक था, लेकिन यह केवल अनुरोध पर जारी किया गया था। देर से स्पष्टीकरण के लिए बीपीएससी को दोषी ठहराने वालों को भी अभी ये भी नहीं समझ आ रहा है कि आवेदन में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और बिना सोचे समझे लगाए गए आरोप के गंभीर परिणाम हो सकता है। परिणाम किस तरह से होगा मैं आपको दिखा भी दूंगा। और केस नेक्स्ट ड्यूटी अकॉर्ड निकल के आपका कई लोग का क्वेश्चन होगा, सर रजिस्ट्रेशन में संशोधन करने की जरूरत है या नहीं। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इनके ट्वीट से ये निकल सकते हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि एडिट करने का ऑप्शन देना चाहिए, ऐसा अब जरूरत ही नहीं है, इसकी कोई संभावना नहीं है। आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप अभी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। और कई एक लोगों का क्वेश्चन था, सर बिहार शिक्षक रिक्ति में कितना बिहारी के लिए आपको 22 तक आएगा बिहार शिक्षक की रिक्ति मतलब कि जितने भी लोग हैं। सेकेंड मेरिट लिस्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आप मांग कर रहे हैं वो आपको दिखेगा 22 तारीख तक। 22 तारीख तक आपको दिखने की संभावना है। चलिए चलते हैं, 22 तारीख तक आपको दिखेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन रहता है तो आपको बताना चाहूँगा इसी वीडियो में वो किस तरह से आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी तैयार करना है, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। देख सकते हैं एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ना है तो आपके लिए कंप्रेस करके नोट्स आपको सारा चीज़ यहाँ पर मिल सकता है। हैंड नोट्स अगर आपको बाय करना है तो ले सकते हैं। कई लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, उसका हम कुछ प्रूफ भी दिखा देंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं हैंड नोट्स है ये आपका, और ये क्लास 7 का ज्योग्राफी का है। अगर एसएसटी आपका सब्जेक्ट है या फिर 9 से 10th में भी आपका ज्योग्राफी है, 11 से 12th में ज्योग्राफी है, तो इससे बेहतर नहीं मिलेगा। और आपका एक जगह कंपाइल करके, जैसे ये टोटल 20 सब्जेक्ट का टोटल आपका कंप्लीट कर दिया गया है। इस तरह से आपका बड़े बड़े अक्षरों में इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं, या फिर आपको इसको पीडीएफ लेकर के प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। कई लोग इसका प्रिंट आउट भी करवा करके पढ़ रहे हैं, और इस तरह से कई चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकता है। और कैसे लेना है आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। चलिए ये देख सकते हैं एससीईआरटी एनसीईआरटी के कई आपको कंप्रेस, जो कि क्लास 6 से लेकर के आपको क्लास 10 तक आपको एससीईआरटी को मिलेगा, और विद ईवीएस के साथ। ईवीएस का आपको दिखाना चाहेंगे इस तरह से। पर्यावरण और हम भाग 3 यानी क्लास 3 का है, फिर 4 का मिलेगा, 5 का मिलेगा आपको। इसी तरह आपको पर्यावरण का मिलेगा, ईवीएस का मिलेगा, साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी एक जगह कंप्रेस करके आपको नोट्स मिल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं 1 लाइन और 4 में एक 9 से एक क्वेश्चन आपको बन सकता है। इसको आप कई लोग पीडीएफ नोट्स लेकर के आप इसको प्रिंट आउट करा करके आप पढ़ रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड जीडी डेली के बेसिस पे 8 से 9 के बीच में चल रहा है, उसको भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपको देख सकते हैं क्लास 6 का आपका साइंस का देख सकते हैं। क्लास 6 से आपका विज्ञान है, साइंस का है, और इससे संबंधित आपका ये सारे नोट्स इस तरह से आप ले सकते हैं। साइंस से साथ साथ एसएसटी में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का कंपाइल्ड एक आपको पीडीएफ का नोट्स मिल जाएगा। और जो किस तरह से आपको प्राप्त करना है तो आपको बताना चाहूँगा, ये सारे न्यूज यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, ये सारे। और जो लोग सप्लीमेंट्री के लिए आपको बात करते हैं, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए 1 मिनट के बाद, और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहेंगे 7903812552 तक ज्वाइन कर लीजिएगा। 8 से 9 के बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट जीडी किया जाता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट का रहेगा जीके, जीएस और कंबाइंड। और एससीईआरटी एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक आपको वीडियो मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1993 से अभी तक का, यानी 2022 में एग्जामिनेशन हुआ प्रीवियस ईयर का ऑफिसर लेवल का पीडीएफ 110-107 पेजों का आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। एमसीक्यू आपको क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको, और क्लास 7, 8, 6, 7 इस तरह से आपको एमसीक्यू के साथ 198 फॉर्मेट के साथ आपको मिल जाएगा। 299 है, लेकिन इसका अभी चार्जेस छठ पूजा के कारण डिस्काउंट आपको 199 में आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं कई लोग का मेरे पास सॉफ्ट कॉपी जो लोगों ने बाय किया उनका फीडबैक इस तरह से है, सर आप हमारे लिए जो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने बात किया।
जो कि हम GD में डिस्कस करते हैं और कई लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। जितनी भी फी आपने रखी है, जो कि PDF की बात कर रहे हैं, वो नाम मात्र का शुल्क है। सर हम भी प्रयास करेंगे कि आपका मेहनत सार्थक सिद्ध हो, यानी कि रिजल्ट निकल सके। इस तरह से कई लोग अपना कमेंट्स विचार कर रहे हैं। और जो हम GD में डिस्कस करते हैं, इन सारे सब्जेक्ट को कंपाइल करके करते हैं, जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, लूसेंट हो गया, NCERT का बुक हो गया, लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, किरण पब्लिकेशन हो गया, कॉस्मोस पब्लिकेशन का ये बुक हो गया, ये आपका SPD हो गया, या यूथ का हो गया, या खान सर का बुक हो गया, या फिर अरिहंत का समान ज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया। सारे सब्जेक्ट का आपको एक साथ कई 20 इसमें 12 बुक्स मैंने दिखाया है। मेरे पास उससे कई ज़्यादा हैं, 20 से ज़्यादा बुक्स है। कंपाइल करके जो आपको इंपॉर्टेंट रहता है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। डेली के बेसिस में टारगेट आपको मिलता है, जो कि आपको यहाँ से हम देख सकते हैं, और वो आपको रात में मिल जाता है। उसको तैयार करना है और अगले दिन 8 बजे हम डिस्कस करते हैं। और कई लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है इस ग्रुप में, जो कई लोग अपने जिसका सब्जेक्ट अच्छा रहे, जैसे GK जिनका SST अच्छा है, तो हिस्ट्री जियोग्राफी में कोई भी सब्जेक्ट अच्छा है तो उनको दे देते हैं। आप आधे घंटे इसके लिए मेहनत कीजिए। तो एक लोगों का यहाँ पर ग्रुप नहीं है, करीब 40-45 लोगों का है, और कई लोग एक्टिव हैं, 7-8 लोग को धीरे धीरे काम बांटते जा रहे हैं, ताकि इकट्ठा काम बूंद बूंद से जिस तरह से घड़ा बढ़ता है, उसी तरह से बूंद बूंद से अगर ज्ञान मिलता है, अलग अलग सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन मिलता है, और मास्टर मिलता है, और गुरु मिलते हैं, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होने वाली है। जस्ट आगे बढ़ते हैं। सोने से पहले ये सारी चीज़ मिलते हैं 11 से 12 में। ऑल द बेस्ट सभी लोग के लिए। और इस तरह से रिवीजन 2 घंटे करना है आपको, रीजनिंग मैथ किस तरह से करना है, कौन से टॉपिक करना है, वो आपको टाइम टू टाइम बताया जाता है, और MCQ इस तरह से मिलता जाएगा। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। आगे हम इसके बाद इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। चलिए, आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई क्वेश्चन होगा। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप अब किया जाएगा। कई लोग पूछ रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, आपको बताना चाहेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको 22 तारीख के बाद दिखेगा, छठ पूजा के बाद। मैंने बताया था इसे भी, तो ये देख सकते हैं रजनीश कुमार के जो ट्विटर हैंडल से इन्होंने भेजा था कि 22 नवंबर तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तारीख मिलेगी जानकारी। शिक्षा विभाग 21 नवंबर तक मिलेगी फाइनल रिक्तियाँ। सीटों की संख्या में लगातार इजाफा हो रही है। पहले की रिक्तियाँ के अलावा काफ़ी संख्या में निजी शिक्षक नहीं ज्वाइन करने से बड़ी संख्या बढ़ सकती है। शिक्षा विभाग 2022 तक, यानी कि इसी 22 नवंबर तक आयोजन को भेजेगा पत्र। मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा। इनपुट कई ऐसे अभ्यर्थी हैं मेरे ही जान पहचान में, और कई लोग हैं जो कि जिनका नियोजित शिक्षक थे, और उनके घर के पास में 500 मीटर की डिस्टेंस में, यानी 1 किलोमीटर से भी कम है, वॉकिंग डिस्टेंस में लोग जॉब कर रहे थे नियोजित शिक्षक। उनको ऐसे भी परमानेंट कर देंगे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे करके, तो वो लोग वहीं पर रहना चाहते हैं। अब दे दिया गया है 500 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, तो वो लोग नहीं ज्वाइन करने वाले। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। PRT के लिए जो वेट कर रहे हैं, जिनका 2 से 4 नंबर से रह गया है, उन लोग की संभावना बनती है। अब कितनी संख्या है क्या नहीं है, अभी ऑलमोस्ट लगभग 9,000 10,000 के आसपास संख्या निकल के आई है, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग आपका टोटल 38 जिला से निकल के आई है। और निजी शिक्षक को टोटल 21 तारीख तक बिहार शिक्षा विभाग तक पहुँच जाएगी। और बिहार शिक्षा विभाग आपको BPSC तक पहुँचाएगी, और उसके बाद BPSC रिजल्ट प्रकाशित करके उनको